हमारा ग्रह पृथ्वी, इसका निर्माण कैसे हुआ और कैसे उत्पत्ति हुई इस पर जीवन की, ये सवाल कभी न कभी हम सभी के मन में आता ही है। हम इसका उत्तर खोजने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जवाब इतने आसान नहीं हैं। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आसान भाषा में ये बता सकें कि कैसे बना हमारा ग्रह और उस पर उत्पत्ति कैसे हुई जीवन की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे भविष्य में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स प्राप्त हो सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है हितेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन विज़न। हमारा ग्रह और ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसके बहुत से धार्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा व्यापक और स्वीकार्य सिद्धांत है बिग बैंग। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सिद्धांत द्वारा जानेंगे हमारे ग्रह पृथ्वी के बारे में। ये सब शुरू हुआ आज से तकरीबन 13 अरब 80 करोड़ साल पहले, जब पूरा ब्रह्मांडीय पदार्थ एक ही बिंदु में समाया हुआ था। तब समय नहीं था, तापमान भी असीमित था और इस बिंदु का द्रव्यमान भी असीमित था। तब एक जोरदार धमाके से उस बिंदु में समाया हुआ सारा पदार्थ अंतरिक्ष में फैल गया और निर्माण हुआ इस अनंत ब्रह्मांड का। इस धमाके के बाद यह नवनिर्मित पदार्थ अंतरिक्ष में हर जगह फैल गया। उस वक्त फैला पदार्थ केवल न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एंटी इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और न्यूट्रिनोज के रूप में था। उस धमाके के 3,80,000 साल बाद ये न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एंटी इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और न्यूट्रिनोज मिलकर गैसेस बनाने लगे और उसके तकरीबन 9 अरब साल बाद जाकर बना हमारा सौरमंडल। हमारे सौरमंडल के बनने की शुरुआत एक सौर नेबुला से हुई थी। सौर नेबुला गैसेस के वह बादल होते हैं जिनसे सितारे बनते हैं। इस नेबुला का 99.8% द्रव्यमान से बना सूर्य और बाकी के द्रव्यमान से बने हमारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि। मतलब हमारा सौरमंडल और हमारी पृथ्वी आज से तकरीबन 4 अरब 60 करोड़ साल पहले बनी थी। जहां गैसेस के उस बादल के मिलने से सूर्य बना था, क्योंकि उसके आकार के कारण उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा था। वहीं उन्हीं गैसेस से मिलकर एक पथरीला ग्रह भी बना, हमारी पृथ्वी। शुरू में पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी, जैसे कोई आग का गोला हो। उस पर लगातार उल्काओं की बारिश हो रही थी। तब पृथ्वी का सारा पदार्थ पिघली अवस्था में था और उसी वजह से भारी पदार्थ गुरुत्वाकर्षण से अंदर की तरफ जाने लगे और हल्के पदार्थ ऊपर की तरफ आने लगे और इसी प्रक्रिया से बनने लगी पृथ्वी की परतें, जो कि इस प्रकार हैं। इनर कोर। पृथ्वी का इनर कोर ठोस लोहे से बना है और इसका व्यास है 760 मील। आउटर कोर। इनर कोर ढका है एक तरल अवस्था वाले कोर से, जो कि बना है निकल और लोहे की मिश्रित धातु से और ये 1335 मील मोटा है। इन दोनों इनर कोर और बाहरी कोर की वजह से धरती का चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो हमें बचाता है सूर्य की हानिकारक सौर पवन से। मेंटल। धरती का मेंटल 1800 मील मोटा होता है और यह मैग्नीशियम और लोहे से भरपूर सिलिकेट की चट्टानों से बना होता है। क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, ये अलग अलग पदार्थों से बनी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6% और मैग्नीशियम 2.1%।
उस वक्त धरती का कोर बहुत ही गर्म था, जिस वजह से भूगर्भीय गतिविधियां भी बहुत ज़्यादा तेज थी। प्लेट टेक्टोनिक्स के चलने की गति तेज थी, इस वजह से निम्न स्खलन क्षेत्र बन रहे थे। उस वजह से बड़ी ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही थी। आउट गैसिंग यानी गैसेस के बहिर्वाह और ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण उस वक्त निर्माण हुआ पृथ्वी के मूल वातावरण का। इसे हेडियन इयॉन काल भी कहा जाता है। इसी काल के दौरान थिया नामक मार्स के आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकरा गया था और पृथ्वी के अपर मेंटल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर आसमान में बिखर गया और पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर सा बना दिया था, जो समय के साथ इकट्ठा होते हुए चंद्रमा बन गया। वैज्ञानिकों को ऐसे सबूत मिले हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी पृथ्वी पे जल मौजूद था। यह जल धूमकेतुओं और वाष्पित स्वरूप में वातावरण में मौजूद था। इसी की वजह से धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हुई और सागर और महासागर बने। शुरुआत में पृथ्वी के महाद्वीपों का रूप बहुत अलग था और तब से अब तक इनका रूप बदलता आ रहा है और पृथ्वी की सतह में बदलाव अभी भी हो रहे हैं, लेकिन ये बदलाव इतने धीमे होते हैं कि हमें मालूम भी नहीं चलता। लेकिन खगोलीय समय के हिसाब से देखें तो ये सब बस पलक झपकते ही हो जाता है। और अगर बात करें पृथ्वी पर जीवन पनपने की, तो जैसे कि पृथ्वी की खगोलीय और भूगर्भीय रचना जितनी जटिल है, उतना ही जटिल है पृथ्वी पर जीवन का पनपना। पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत कब से हुई, ये आज भी एक विचार का विषय है, लेकिन वैज्ञानिकों को मिले तथ्यों के हिसाब से जीवन की शुरुआत आज से कुछ 350 करोड़ साल पहले हुई थी। पृथ्वी के शुरुआती दिनों में तकरीबन 350 करोड़ साल पहले वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। तब पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव पनपे और धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीव भी पनपने लगे। लेकिन आज से 270 करोड़ साल पहले धरती के समुद्रों में पनपा सियानोबैक्टीरिया नामक इस बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन भरनी आरंभ कर दी और तकरीबन 230 करोड़ साल पहले वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर इतना घातक हो गया था कि जिसने पृथ्वी पर से लगभग सभी सूक्ष्म जीवों को खत्म कर ही दिया था। लेकिन इसी बढ़ी हुई ऑक्सीजन की वजह से सतह के जीवों को जीवन देने वाली ओजोन लेयर, जो कि पहले से ही मौजूद थी लेकिन कुछ पतली थी, वो पहले के मुकाबले और मोटी हुई और सतह पर जीवों और पौधों को पनपने का मौका मिला। धीरे धीरे ऑक्सीजन वातावरण में संतुलित मात्रा में आती चलेगी और धरती पर ऑक्सीजन पर जीने वाले जीवों का जीवन चक्र शुरू हुआ। और उसके बाद हमारी पृथ्वी ने जीवन के बहुत से प्रारूप देखे, बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे। ज़मीन पर रेंगने वाले जीवों से लेकर डायनासोर्स का पतन और मानव जाति का उत्थान। हमारी धरती का जो जीवन चक्र चल रहा है वो बहुत ही जटिल, रोचक और उतार चढ़ाव भरा रहा है। बहुत से रोचक तथ्य भरे पड़े हैं इस अनंत ब्रह्मांड में। ऐसे ही और रोचक तथ्य हम आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे भविष्य में आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स प्राप्त हो सकें। मेरा नाम है हितेश शर्मा और आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन विज़न। नमस्कार दोस्तों।